कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने उसका क्या किया। अब हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसको एक बैग दिखाता है और कहता है तुम्हें ये उस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देकर आना होगा जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लूसी उसे मना कर देती है तो अब वो उस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ पर बांध देता है और उसे अंदर जाने का कहता है। उसे भी अब अपने दोस्त की बात को मानना पड़ता है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रिसेप्शन पर आकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जेंग था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आए थे। वहीं पर मिस्टर जेंग आता है जिसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर घबरा गई थी और रोने लगती है। कहती है मैं नहीं जानती इसमें क्या है, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने आपको ये सूटकेस देने का कहा था। अब वो सूटकेस का कोड बताकर छुप जाते हैं और लूसी से उसे खोलने का कहते हैं। वो पूछते हैं क्या है इसमें, कोई बॉम्ब है। जेंग कहता है कि हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था, वो उसे खोलने से मना कर देती है। जेंग के आदमी जब उस पर गन करते हैं तो बेचारी डर कर कहती है ठीक है रुको मैं खोलती हूँ। अब वो उस सूटकेस को कोड लगा कर जब खोलती है तो उसमें से 4 नीले कलर के पैकेट्स मिलते हैं जो किसी तरह का ड्रग था। अब उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए जेंग के लोग एक आदमी को लाते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वो जोर जोर से हंस रहा था। जेंग को उस आदमी की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लूसी के सामने ही उसे गोली से मार देता है। अब मिस्टर जेंग लूसी से कहता है मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है नहीं मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी जेंग का आदमी लूसी को जोर से मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहा था कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में से सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से ज्यादा ज़हीन है। पर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से वो अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थीं और उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है कि शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उधर कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। वो उसे जेंग के सामने ले आते हैं। लूसी वहाँ पर उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर कहता है फिक्र नहीं करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काट कर उसमें ड्रग के पैकेट को रख दिया है। अब वहाँ पर 3 और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में इसी ड्रग को भी रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करने थे और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। जेंग के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ड्रग को लेकर आई थी, मगर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करती है तो वो आदमी अब लूसी को मारने लगा था। वो उसे नीचे गिरा कर उसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है जिस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है, जिस वजह से वो ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिस्म में अजीब होने लगा था। वो तड़पने लगती है और उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। जब उसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी। वो पहली जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा से उसके पास आता है जो पहले उसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो अब वो उसे खूब मारती है और उस जगह से बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर वहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े ही आराम से उस गोली को अपने जिस्म से अपने ही हाथ से बाहर निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस ना हो। अब लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है जिसके बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था। मगर लूसी कैसे जानती थी कि वो मरने वाला है। शायद इस पर उस ड्रग का असर था और उसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। तो वो डॉक्टर पर गन करके कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर गन
को देखकर डर जाता है। उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपने मॉम को फोन करती है और कहती है कि मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करते रोने लगी थी और उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा CPH4 ड्रग, वो भी इतनी मिकदार में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी के जिस्म में अगर ये ड्रग शामिल हो गया है तो वो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर जेंग के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर उसके बाद वो जेंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों पर चाकू मार कर उससे पूछती है कि मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था। मगर जेंग जब उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक ये भी देख सकती थी कि कैसे दरख्त जमीन से उगते हैं और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहा था, जिनका नाम सैम्यूल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो अब उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है, मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो मुझे जुबानी ही याद है। लेकिन प्रोफेसर सैम्यूल को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। तभी अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैम्यूल की टीवी स्क्रीन पर होती है। क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था, वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है, आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूं। तो प्रोफेसर सैम्यूल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर सैम्यूल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो भेस बदल कर एयरपोर्ट पर जाती है जहाँ पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जेंग ने ड्रग को रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। पुलिस जिसके बाद अपना काम शुरू करती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थे वो टूटने लगते हैं और उसकी जिल्द जल रही थी। वो सबसे छुप कर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेने लगी थी, जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का अब 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैम्यूल ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पर भी काबू पा सकता है, और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग की मिकदार को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जेंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पर जेंग के लोग पहले ही मौजूद थे जो उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो उन्हें हवा में किसी शॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मकनातीस की तरह चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को दूर करती है जो दीवार में जाकर लगते हैं और दीवार में भी सुराख हो गए थे। लूसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो उन्होंने यहाँ से डॉक्टर से लिया था। वो भी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का कहती है। उसने जो इतना सब देख लिया था वो लूसी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की आगे जरूरत नहीं होगी। वो उस इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर प्रोफेसर सैम्यूल से मिलने के लिए निकल जाती है, मगर जेंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर सैम्यूल को देखते हैं जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहाँ पर अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सैम्यूल सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफी हैरान थे, मगर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। वो अब उसको पकड़कर उसके बारे में बताती है। कहती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो सब हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहाँ पर वो जानकारी
जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपने जिस्म में म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरनाक, तो कभी एक हाथ को वो 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है 1 + 1 2 होते हैं, दरअसल नंबर होते ही नहीं हैं। ये नंबर्स तो इंसानों ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाएं। प्रोफेसर सैमुअल कहता है कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स रियाजी पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है, वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पर जंक और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने जिस्म में CPH-4 ड्रग की ड्रिप्स को लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी। वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें महफूज कर दूंगी। आप उसको एक पिन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि इतने ज्यादा ड्रग की डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी मगर अब वो खुद को सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग का 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वो सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। और फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गई थी, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर्स थे वहां पर पहुंच जाती है। जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ चंद ही एक इंसान थे मगर वो भी जानवरों के रूप में। अब लूसी वापस आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है तो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का यह हिस्सा बना था। वहां पर अब जंग भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करके गायब हो गई थी। वहीं पर इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने अब जंग को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर को आकर पिन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है लूसी तुम कहां पर हो। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई मगर हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा अपनी जिंदगी को। हमें हमारे क्रिएटर ने एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया है और वो है हमारा दिमाग, मगर हम पैसा कमाने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल तो करते हैं मगर अपने दिमाग को कोई कोई समझ पाता है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।